चलिए, आज आप लोग का क्लास लाइव क्लास 45वां है, मतलब कि 45 लाइव क्लास अपने अपने यूट्यूब पर चैनल पर मैं डाल चुका हूँ। 45 सेट है ना, ये आज 45वां है, 46वां है। तो आज काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है। 46, 45, 46 है, हमको इतना याद नहीं रहता है, थंबनेल देखिएगा पता चलेगा। तो इतना सेट आप लोग कर चुके हैं, अगर आप इतना कोई कवरेज करके रखते हैं तो बहुत प्रश्न हो जाता है। चलिए हम आपसे पूछेंगे, आप लोग बताते चलिए। क्या नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? देखिए, नाबार्ड की बात करें हम तो बहुत अच्छा से इसको जिस समय में तैयारी किए थे 13 की बात, जब भी माइंड में आता था नाबार्ड तो कृषि आएगा, चाहे जो हो जाए नाबार्ड आएगा तो कृषि आएगा, क्योंकि नाबार्ड जो है ना वो कृषि विकास बैंक है। ठीक है, ये कृषि के लिए लोन देने का काम करता है। तो कहाँ है कृषि? इसमें डी में। विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। बहुत इजी है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा हमेशा। अस्थाई लागत एक पूछता है, नाबार्ड जैसे होगा ना उसी प्रकार से सार्क होता है। 8 को देश है उसमें शामिल सार्क में, 1885 में सार्क का स्थापना हुआ है ना। ये सब प्रश्न। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। चलिए 1985। अस्थाई लागत सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP डैश है। देखिए, अस्थाई लागत सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद NNP क्या है? देखिए, यह एक राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। मतलब हमको याद रखना है NNP क्या होगा? राष्ट्रीय आय। NNP अस्थाई लागत सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो राष्ट्रीय उत्पाद है तो राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। लिखा हुआ है राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय के बराबर, हो गया याद? चल अगला देखिए। सामाजिक विज्ञान विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, TLMN अगर आप लोग जैसे ही शिक्षक बनिएगा तो बिहार सरकार के द्वारा आपको TLMN देना पड़े, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उस मटेरियल में एक कार्टून, बहुत बड़ा एक कार्टून देता है, लगभग एक मोटरसाइकिल पर ले जाने में आपको काफ़ी तकलीफ भी होगा। चुंबकीय कंपास भी रहता है उसमें, बच्चा को बताने के लिए कि हमेशा कंपास, आप हमको पहले ये बताइए कि चुंबकीय कंपास दिशा किस ओर बताता है? हाँ, उत्तर दिशा में हमेशा उसका कंपास हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे घुमाइएगा वैसे वैसे अपना दिशा बताता है। तो एक कंपास देता है, ग्लोब भी आता है TLMN में, मानचित्र भी मिलता है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन नेपियर पट्टी नहीं मिलता है। नेपियर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक पट्टी विकसित किया है, ये पट्टी नहीं मिलता है TLM में। ठीक है, ये उच्च क्लास के लिए जाता है नेपियर पट्टी। अगला है कि निम्न में किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो बर्फ का घर बनाता है जिसको इग्लू कहते हैं, और ये अधिकांशतः अपना जो भोजन, सुनते चलिए क्योंकि भाई क्वेश्चन जो पूछता है ना डिटेल में पूछेगा फंसा करके। एस्किमो जनजाति अपना भोजन शिकार करके करता है, पूरा दिन रात शिकार करेगा, सुबह उठेगा सबसे पहले भाला लेकर के चल देगा मछली मारने, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था हमारे लिए भी करिएगा। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेश जो हो जाएगा एस्किमो जनजाति के लिए जाना जाता है, शिकारी जनजाति है, अधिकांशतः वहाँ लोग मछली मार करके खाते हैं, ठंडा इलाका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने विश्व के प्रकृति प्रदेश की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? किसने? हर्बर्टसन ने किया था। इसमें भाई नोट करने वाला विषय क्या है, तो प्रकृति प्रदेश लिख करके आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, हर्बर्टसन, प्रकृति प्रदेश हर्बर्टसन। इस प्रकार से आप लोग याद कर जाइएगा इसको नोट करके। ठीक है, देखिए भारत में जो रेल बजट है उसको आम बजट से अलग किया गया था। जब मोदी जी जीते 14 में जीते ना, आज जैसे ही जीते 14 में 15 में हटा दिए, लेकिन इसमें भाई कुछ गलत दे रहा है लग रहा है मुझे। 17 ही मानिए, 15 के मतलब कि मोदी जी जीतने के बाद ही हुआ है, तो इसमें 2017 करिएगा। रेल बजट को आम बजट से अलग करने का काम 2017 फिक्स है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है भाई? सबसे ज़्यादा अवसाद ढोता है ब्रह्मपुत्र। अवसाद क्या होता है?
गाद होता है, मट्टी उट्टी या उसमें जो भी प्रदूषण वाले चीज़ हो वो ढोने का काम करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए किलिमंजारो जो है वो सबसे शांत है, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रोम्बोली की बात करें इटली में है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है स्ट्रोम्बोली, और इसको मतलब कि प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली को, हमेशा निकलते रहते। तो सुप्त ज्वालामुखी है, शांत है किलिमंजारो। अगला है कि मूल्यांकन स्थित है, एक पेडागोजी दे दिया है यहाँ पे, तो मूल्यांकन होता है तो कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ का मूल्यांकन होता है? कौशल का मूल्यांकन होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया? प्रधानमंत्री, सुनिए ध्यान से, किसान सम्मान निधि योजना मतलब कि किसान को प्रधानमंत्री क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, जो अच्छा खेती करता है या टेक्निकल तरीका से जो खेती करता है उसको सम्मानित करने का काम करता है। हाँ, प्रत्येक साल 6,000 रुपया आता है उनको, जिसको सम्मान मिलता है ना। तो प्रधानमंत्री सम्मान ये शुरू हुआ है 1 फरवरी 2019 से, याद रहेगा। ऑपरेशन फ्लड की बात करें, कितने लोग बाढ़ मार देते हैं? ठीक है, चलिए ऑपरेशन फ्लड कभी भी पूछेगा तो दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्नलिखित में किन तत्वों द्वारा हुआ है? तो कोर का निर्माण हुआ है लोहा और निफे बोलते हैं उसको, तो लोहा निकिल। निम्नलिखित में कौन में से वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर, बहुत अच्छा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सभी को पता है यहाँ। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, उसके बाद आती है सरोजनी नायडू, उसके बाद में ऐना करके, नैना की ऐना करके है। नेक्स्ट है 3 गो है भारतीय मतलब महिला उसमें। हाँ, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? गुप्त काल जो है ना स्वर्ण युग कहलाता है, और गुप्त काल की जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है, ठीक है। जो भी याद है उसको जरूर बोलिएगा आप लोग। कहता है कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद, आगरा के लाल किला में कहेगा तो उसको शाहजहां बनवाया है, लेकिन दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद की बात करें तो ये औरंगजेब साहब बनवाया, ठीक है। सिकंदर लोदी है ना, आगरा शहर की स्थापना किए थे, पता है आप सभी को? हाँ, 1504 ईस्वी में। कब? लेकिन ये सन ईस्वी पूरा आप लोग जरूर मिला लीजिएगा। 1504 हम आपको मेरे को जितना पता है, अभी इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 1504 है। चलिए, पृथ्वी चंद्रमा से दूरी पूछ रहा है। 384400 384400। अभी जो चंद्रयान गया है 384400 पार करेगा, तब आपका चंद्रयान 3 आपका पहुंच जाएगा ऑर्बिटल में, और वहां से बहुत सारा सूचना भेजेगा। और जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, प्रज्ञान भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रज्ञान है, जो खराबी होगा उसको ठीक करने का काम करेगा। ये सब पढ़े हुए आप लोग। भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए बहुत मजेदार है, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ जो विभ्रंश घाटी से होकर बहता है, मैंने जो एस्चुअरी बनाती है वह विभ्रंश घाटी से होकर बहता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस पर भी पार लेते आप लोग। 1855 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हाँ, सिद्धू और कानू। एक प्रश्न ये इतना हिट है कि हर साल हर सेट में आता है। आजाद हिंद फौज सैनिकों पर चलाई मुकदमे पर पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किया? कौन पैरवी किया था?
तो पैरवी वाले थे भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर चलाई गई मुकदमा, मैंने जब आज़ाद हिंद जो फौज बना था उस पर भाई मुकदमा चला, उस मुकदमा के लिए पैरवी करने वाला व्यक्ति था भूला भाई, है ना, भूल भूल के अपना कर लिए पैरवी। आ जाइए नेक्स्ट है, वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले? ये बहुत मजेदार प्रश्न मिला है और कुछ नया प्रश्न लग रहा है। वक्राकार पूछ रहा है तो चहुंदरो, और चहुंदरो एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का जगह है जो बिना दुर्गीकृत था, यही ना था, कालीबंगा था। देख लीजिएगा, चहुंदरो के बारे में आप लोग जानते होइएगा। नेक्स्ट है कि 1959 ईस्वी में पंचायती राज के किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू हुआ? हाँ, पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दीजिएगा। लोकसभा के स्पीकर करता है और 300 के कम में है ना धन विधेयक। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक कुछ भी हो, कुछ भी हो, माने गरीब हो या कुछ भी हो, सबको अधिकार है वोट डालने का। कौन बोला? ओहो, अम्बेडकर साहब है ना। अच्छा, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, मैंने संविधान के शर्त के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले, लोकतंत्र की सरकार चले, है ना, सब हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्य राष्ट्रपति कितना नियुक्त करता है? 12 मनोनीत करता है। और लोकसभा की बात करें तो 2। निम्नलिखित में किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया? हाँ, विक्रमशिला, धर्मपाल। और नालंदा की बात करें, कुमारगुप्त। नालंदा को ध्वस्त कराया बख्तियार खिजली। गांधी चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया? राजकुमार शुक्ला जी दिए थे कि आइए गांधी बाबा यहाँ पे सत्याग्रह करिए। किन आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, माने हटा देगा? कौन सा आधार? देखिए, आज तक संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे, तो उत्तर कौन सा मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम महाभियोग लगता है। अगला कि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 550। बहुत अच्छा। क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा की अधिकतम, ये राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या, इसमें 500। चलिए इस कमेंट में इसको बताइए, इसमें ऑप्शन में मेरे को डाउट लग रहा है, ये 550 होना चाहिए, ठीक है? हाँ, 550 होना चाहिए। अगर आप लोग को अगर डाउट लगे तो जरूर इसको क्लियर कीजिएगा, 550 होना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत अच्छा। सोनालिका जानते हैं? गेहूं है। सोनालिका क्या है? गेहूं है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? सचिंद्र चंद्र बसु। पटना में किया था। सचिंद्र चंद्र बसु ने पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है कि सिंचाई किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, टपकन सिंचाई बोलते हैं इसको। अगला है कि भाई गेहूं की प्रथम क्रांति अवस्था कौन सा है? तो जब गेहूं में कले निकलते हैं, कली है ना, इसमें कले लिखा है। जब कली निकलता है ना, वो उसको कहते हैं क्रांति एज, क्रांति की अवस्था कहते हैं उसको। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। लेकिन और गेहूं नहीं, धान के खेती में जब नया नया कली निकलता है तो मीथेन गैस निकलता है उस टाइम में। चलिए, मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब हम सीटेट पढ़ाते थे तो हम कहते थे पेडागोजी, और एक व्यक्ति मेरे यहाँ कहता था पेडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है वह
मृदा विज्ञान है। क्या है? मृदा विज्ञान। पेडागोजी कहेगा तो शिक्षण शास्त्र हो गया। चलिए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है बताए? तो हम डायरेक्ट उत्तर पाते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता के पक्ष में भी लगा सकते हैं, संसद और न्याय के अवमानना या मनहानि में भी लग जाता है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य शिष्टाचार सदाचार में भी लग जाता है, सभी हो जाएगा आपका उत्तर। अच्छा, कौन सा विषय राज सूची में उल्लेखित नहीं है? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं, सॉरी, नागरिकता राज सूची के उल्लेखित नहीं है कहीं भी। नागरिकता जो है वह राज सूची में उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है कि मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल, अनुपयुक्त कह रहा है, आप लोग कैसे फंस जाते हैं? नहीं, संतरा का मुरब्बा नहीं बनता है। कैसे कैसे आप लोग फंस जाते हैं हो? कोई कह रहा है बेल का मुरब्बा, मतलब जिसमें ज्यादा पानी है उसका मुरब्बा कैसे बनाइएगा आप? क्या? तो संतरा का मुरब्बा नहीं बनता। अब कितना लोग आंवला मारा है, अनुपयुक्त नहीं पड़ा है। चलिए, अगला है कि जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? हाँ, जेली बनाना है, लिक्विड टाइप के पाक बनाना है, जेली बने का पाक 65% चाहिए। चित्रकला के तत्व होते हैं। देखिए, एक ऐसा प्रश्न है, वर्ण भी है, वर्ण माने रंग, पोत अंतराल भी होता है, कुछ अंतराल के बाद रंगते हैं, रेखा भी होता है, सब हो जाएगा। विरोधी रंग कौन सा है? लाल और हरा रंग को विरोधी कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, डाटा केवल दीजिएगा उधर से, मेरा निकाल करके। लाल हरा को विरोधी रंग कहते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? आप लोग करिए इसको। कौन है? आधुनिक भारत का पितामह की बात करें तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। चलिए, ये अनुक्रम में सजाना है और इसको सजा देते हैं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। पहले मुगल शैली, तब पहाड़ी शैली, तब कंपनी शैली, तब बंगाली। बोलिए, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। फिर से 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। नेक्स्ट बात है, हाँ, मुगल आया पहाड़ के ऊपर से, ठीक है, कंपनी बैठाया बंगाल में। ऐसे दिमाग लगा दो भाई फटाफट, कंपनी तो ऐसे सूरत में बैठाया था। चलिए, कौन सा ग्रंथ सरंग देव द्वारा रचित है? कि भाई सरंग देव द्वारा कौन रचित है? तो सरंग से मार दीजिएगा संगीत रत्नाकार। क्या मारेंगे? संगीत रत्नाकार। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? चल, अगले प्रश्न पाते हैं। आमद शब्द संबंधित है, आमद बोले तो क्या? नृत्य से, है ना, माने नाचिएगा तो आमद होगा, माने पैसा मिलेगा। नाच मेरी ना, नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा ना, वह बात दिमाग लगा लीजिएगा। आमद होगा जब बुलबुल नाचेगी, ठीक है, तो नाच मेरी बुलबुल याद रखिए। चलिए, बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप बीमारी है केला की। बंची टॉप बनाना तो बंची टॉप बनाना से, ठीक है। फर्टिगेशन का संबंध किससे है? फर्टिगेशन का संबंध याद रखिए जल और उर्वरक दोनों से। फर्टिगेशन जल और उर्वरक दोनों से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी वासा। तत्काल कहेगा ना, कहाँ फंसते आप लोग? तत्काल की बात कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट मानेंगे, लेकिन अधिक कैलोरी अगर कहे तो वासा, फैट। मांसपेशियों किस कार्य में सहायक होती है? देखिए, मांसपेशियां शरीर को सुडौल बनाता है, आकर्षक बनाता है, शरीर को गतिशीलता देता है, रक्त परिसंचरण सब हो जाएगा।
ठीक है। 52 का क्या दिया है, शरीर को गतिशीलता में, लेकिन यहाँ 52 का उत्तर जो होगा पूरा डी पर जाएगा, ठीक है। हाँ, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? खाली पेट करिए, खा करके नहीं करिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित है? कपाल में, है ना, इसका मस्तिष्क कपाल में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ? 1872 में पहल का मैच फुटबॉल का, है ना, 72 में फुटबॉल। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? बैडमिंटन के लिए। किस लिए? ओलंपिक ध्वज कितने चक्र है? ओलंपिक ध्वज की बात करें तो इसका 5 चक्र होता है, ठीक है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी। चलिए ठीक है। राग पिल्लू किस वर्ग में आता है? राग पिल्लू संकीर्ण में, पिल्लू संकीर्ण में आता है। राग पिल्लू संकीर्ण। किसका उपनाम जो है गलत है, याद रखिएगा। इसमें वाजिद अली को अख्तर पिया कहते हैं, वाजिद अली को अख्तर पिया, मोहम्मद खां को दरस पिया और इनायत हुसैन को परान पिया, लेकिन समता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। तो वाजिद अली को कौन पिया? मोहम्मद खां को दरस पिया और इनायत हुसैन को प्राण पिया। अब देखिए ट्रिक लगाया जाए। वाजिद साहब अख्तर पिया, ये महबूब लग रहा है ना, महबूब में बढ़िया हुआ। दरस खाएगा मैंने तरस खाएगा महबूब पर, तो दरस पिया। इसमें गलत है, इसमें केवल बी, याद रखिएगा। दरस पिया, प्राण पिया और अख्तर पिया, पिया रे हो गया ये सब। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में किसको अंग्रेज सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी की सजा दी है? राम प्रसाद बिस्मिल को। बहुत अच्छा। श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? अरुणा आसफ अली का नाम ही आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता संग्रामी थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? हाँ, फूलन देवी, फूलन तिवारी। हम लिखा थे फूलन प्रसाद वर्मा होगा। कौन होगा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अंग्रेज शासन काल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को। हाँ, चलिए नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलवाई थी? डायर था, माइकल ओ डायर एक था, उसको मारा था उधम सिंह ने। चलिए, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया था? देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते थे आप। हाँ, 1927 में। बहुत अच्छा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन आपको पकड़ लीजिएगा। गांधी जी मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू साहब का है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही? एनी बेसेंट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा समूह गैस ग्रीन हाउस गैस के में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा। और मीथेन साथ में। जलवायु परिवर्तन है सब, जलवायु परिवर्तन में सब होगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन जो है और वायु प्रदूषण का एक सूचक है। हाँ, आपको पता नहीं है? सुनिएगा, शैवाल और कवक से मिलके क्या बनता है?
लाइकेन। और जहाँ शैवाल और कवक हो जाएगा समझिए वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। तो शैवाल कवक मिल करके बनता है लाइकेन। और लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है, पता है? चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटकों में कौन सा उत्पादक है? हरा पौधा उत्पाद कहलाता है। उत्पादक को कभी भी प्रथम नहीं, उसको प्रथम ही कहते हैं, है ना। उत्पादक को प्रथम नहीं कह सकते हैं आप, गलत बात बोल रहे हैं। उपभोक्ता को करते हैं प्रथम उपभोक्ता। चलिए, विलुप्त होने वाले प्रजाति को रेड डाटा बुक में रखते हैं। क्या रखते हैं? रेड डाटा बुक में रखते हैं। निम्नलिखित में आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? देखिए, रामसर का दर्जा प्राप्त है, इसमें पुट दिया है, सभी को है भाई, उसमें बताए थे। चिल्का को, लोकटक को, केवलादेव, उलर झील सबको है रामसर सूची में। हाँ, सबको, यूनेस्को सूची, रामसर सूची सब में है। चलिए, कौन सी सुमेलित नहीं है? बताए कौन सा इसमें नहीं है सुमेलित? सुनहरे लंगूर। सुनहरे लंगूर जो है यह विलुप्त प्राय नहीं है, ये बात गलत लिखा है। एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित है, ठीक है, बाकी सब विलुप्त है। मनुस्थलीय बिल्ली और गिब्बन जो है ना, ये तो बहुत नामी है, ये बहुत पहले से लुप्त चल रहा है। चलिए अगला, कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है इसमें? आपका उत्तर हो जाएगा एक, व्यापक नीच कर्मता, है ना। नेक्स्ट है कि भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। शायद आप लोग दोचीग्राम जम्मू कश्मीर, डाचीग्राम होना चाहिए से, केवलादेव राजस्थान से, कन्ना मध्य प्रदेश, पेरियार केरल, तो आप लोग मिलान कर लिए होइएगा। अगला प्रश्न कि जैव विविधता का अर्थ बता दीजिए क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु को जैव विविधता कहेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में अव्यवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। पहले कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए कितना %? 33% वन की आवश्यकता है हर चीज। ओजोन दिवस, चलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर। ग्रीन मफलर संबंधित है ना, सही बोल रहे थे आप, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि से। अब देखिए इसका ट्रिक ही बता देते हैं कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। मफलर बांध लीजिएगा तो सुनाई नहीं देगा आपको, साउंड होगा तो ग्रीन मफलर याद रखिए। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें, त्वचीय कैंसर, क्या? ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है कौन? अल्फा वायलेट किरण से बचाता है ओजोन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला आजे था हो, धान के खेत वाला आजे था, हम बोल दिए हैं पहले। चलिए नीरी, नीरी, नीरी नागपुर, कहाँ मानेंगे? नीरी नागपुर। ये प्रश्न पूछा हुआ था एक बार, नीरी नागपुर था। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 ईस्वी में पारित हुआ है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताइए। पश्चिमी घाट, बहुत अच्छा, जैव विविधता के दृष्टि से धनी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है। टोटल खत्म, स्वाहा। चलिए आज का सेशन यहीं, आप लोग जाइए घर को और आप लोग तैयारी करते रहिए। और सबसे अधिक हम आपको कहें तो जो लोग ऑनलाइन देखते हैं या आप लोग, महेश कुमार बनवाल का जरूर आप लोग साइंस कर जाइएगा, पूरा का पूरा NCERT पूरा साइंस करके ही जाना है आपको, रट जाना है पूरा, तब हो जाएगा आप लोग का।